अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक भी अच्छी तरह याद किया होगा और इबारत तरकीब भी निकाल कर आए होंगे। आगे फसाहत कलाम के लिए तीसरी चीज़ ताकीद का ना होना भी ज़रूरी है, यानी कि ताकीद ना होगी तो ही कलाम फसीह होगा, वरना फसीह नहीं होगा। ताकीद कहते हैं कि कलाम का दलालत करना माना मुरादी के मख्फी होने पर। मख्फी से मुराद जो पोशीदा हो, छुपा हो। कलाम दलालत करे माना मुरादी के मख्फी होने पर, पोशीदा होने पर। अब मख्फी होने की सूरतें दो हैं कि या तो वो लफ्ज़ों में होगा या माना में होगा। लफ्ज़ों के एतबार से ये है कि जिसका हुक्म था पहले ज़िक्र करना, उसको बाद में ज़िक्र कर दिया जाए, या उनके दरमियान फासला कर दिया जाए, या उनके दरमियान क्या कर दिया, फासला कर दिया। जिस तरह के सादी सी मिसाल, मसूफ सिर्फ साथ साथ होते हैं ना, पहले मसूफ होता है उसके साथ ही सिफ्त होती है बिल्कुल। जिस तरह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्लाह के बाद अर्रहमान फिर रहीम साथ साथ सिफ्तें हैं। अब इनके दरमियान फासला कर देना, यानी कि इनके दरमियान कोई और चीज़ ले आना, ठीक है। इनके दरमियान कोई दो सिफ्तों के मसूफ सिफ्त के दरमियान कोई और चीज़ ले आना, फासला ले आना, ये भी ताकीद ही है। जिस तरह के शेर है, जाफ़खत वहुम ला यजफ़ूना बिहा बिहिम शियामुन अला हसबिल अगर्रि दलाइलु। अब ये शेर है मुतनब्बी का, लेकिन इसकी असल इबारत ये नहीं है। असल इबारत ये नहीं है। ये शेर से हमें तर्जमा मालूम नहीं होगा, तर्जमा हम सही तरह नहीं कर सकते। जिस तरह के तर्जमा इसका करेंगे तो इस तरह होगा, जाफ़खत फ़ख्र किया उसने, वहुम ला यजफ़ूना और वो नहीं खुद फ़ख्र करता, बिहा उसके साथ, बिहिम उसके साथ, शियामुन इखलाक, अलल हसबिल अगर्रि रोशन हसब पर दलाइल। अब ये तर्जुमे के समझ नहीं आ रही, माना मख्फी है, पोशीदा है। जब हम इसकी असल इबारत करेंगे तो असल इबारत ये बनेगी आगे, फ़इन्ना तक़दीर, बस बेशक इसकी असल जो इबारत ना वो ये है, जाफ़खत बिहिम शियामुन दलाइलु अलल हसबिल अगर्रि वहुम ला यजफ़ूना बिहा। अब इसका तर्जुमा करेंगे तो सही होगा। तर्जुमा करके मैं आपको दिखाता हूँ। जाफ़खत फ़ख्र करते हैं, बिही उसके साथ, शियामुन ऐसे अखलाक, दलाइलु जो दलाइल दलालत करते हैं, अलल हसबिल अगर्रि रोशन नसब पर, अलल हसबिल अगर्रि रोशन नसब पर, वहुम ला यजफ़ूना बिहा और वो खुद फ़ख्र नहीं करता उसके साथ। यानी कि दूसरे तो फ़ख्र करते हैं लेकिन वो खुद उस रोशन इखलाक, रोशन अखलाक, रोशन नसब पर खुद फ़ख्र नहीं करता। अब यहाँ पर देखें आप, शियामुन मसूफ है, दलाइलु ये उसकी सिफ्त है। दलाइलु क्या है, सिफ्त है। लेकिन मुतनब्बी के कौल में पीछे जो शेर है उधर शियामुन पहले जिक्र किया, उसके बाद अलल हसबिल अगर्रि, फिर आखिर में दलाइल को जिक्र किया गया है। तो मसूफ सिफ्त के दरमियान फासला आया, तो फासला आने से माना मख्फी हुआ। जब माना मख्फी हुआ तो फिर ये कलाम फसीह ना हुआ, कलाम फसीह ना हुआ। और तर्जुमा करते हैं हम, वत्ताकीदु अन यकूनल कलामु खफी, और ताकीद ये कि हो कलाम मख्फी, दलालत माना मुरादी पर, ठीक है। दलाइल का मख्फी होना माना मुरादी पर, ऐसा कलाम के, ऐसा कलाम ये कि हो कलाम, ये कि हो कलाम दलालत का मख्फी होना माना मुरादी पर,
यानी कि जो जिस पर कलाम दलालत करे उसका माना मुरादी क्या हो, मख्फी हो, छुपा हुआ हो। आगे वल खिफा, खिफा की तारीफ करते हैं कि खिफा मख्फी किस तरह से होगा, या लफ्ज़ की जिहत से होगा, लफ्ज़ के एतबार से होगा या माना के एतबार से। लफ्ज़ के एतबार से होगा तकदीम और ताखीर के एतबार से, तकदीम और तकदीर के भी सब एतबार से, यानी कि जिसका क्या था, हुक्म था पहले जिक्र करना उसको बाद में जिक्र कर दिया गया, जिसका था बाद में जिक्र करना उसको पहले जिक्र कर दिया। या फासला होगा, जिस तरह के मैंने बयान कर दिया मसूफ सिद्ध के दरमियान फासला, ये भी माना मख्फी की पर दलालत करता है। वह युसम्मा और नाम रखा गया ताकीद लफ्ज़ी, यानी कि आगे पीछे लफ्ज़ को कर दिया जाए या फासला कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तकीद लफ्ज़ी कहते हैं। जिस तरह के मुतनब्बी का कौल जाफ़त वहुम ला यजफ़ूना बिहा बिहिम शियामुन अलल हसबिल अगर्री दलाइल फ़इन्ना तकदीर, पस बेशक इसकी तकदीर जाफ़त बिहिम शियामुन दलाइल अलल हसबिल अगर्री वहुम ला यजफ़ूना बिहा, ठीक है। जाफ़त फ़ख्र करता है बिहिम इसके साथ ऐसे अखलाक जो दलालत करते हैं अलल हसबिल अगर्री, अगर्री कहते हैं रोशन नसब पर, वहुम ला यजफ़ूना इस हाल में कि वो खुद फ़ख्र नहीं करता बिहा इसके साथ, ठीक है। आगे आप इंशाअल्लाह ज़वजल अच्छी तरह इबारत और तरतीब निकाल कर लाना। आगे मिरकात, मिरकात की आपको मैंने पढ़ा दी थी शराइत और हुक्मा और इमाम राजी की तारीफ भी पढ़ा दी थी। हुक्मा क्या कहते हैं कि तस्दीक हुक्म को कहते हैं, तसव्वुरात सलासा ये तस्दीक के लिए शर्त हैं, और इमाम राजी कहते हैं कि तस्दीक हुक्म और तसव्वुरात सलासा के मजमूए के नाम है। किसका नाम है? हुक्म और तसव्वुरात सलासा के मजमूए का नाम क्या है? तस्दीक है, ठीक है। अब हुक्मा के एतबार से तस्दीक के लिए हुक्म है, तसव्वुरात सलासा ये नहीं है बल्कि ये शर्त है। और कायदा क्या आपने पढ़ा था? शय की शर्त शय से खारिज होती है, लिहाजा तसव्वुरात सलासा तस्दीक से खारिज हुए, क्योंकि तसव्वुरात सलासा तस्दीक के लिए शर्त है, जुज़ नहीं है हुक्मा के कौल में, ठीक है। और इमाम राजी क्या फरमाते हैं कि तसव्वुरात सलासा और हुक्म के मजमूए का नाम तस्दीक है। तो तसव्वुरात सलासा ये तस्दीक का जुज़ हुए, क्या हुए? जुज़ हुए, तो शय की जुज़ शय में दाखिल होती है, लिहाजा तसव्वुरात सलासा तस्दीक में दाखिल हुए हुक्मा के गुमान पर, ठीक है। जिस तरह के हम कहें कि ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा होने वाला है, तो इससे हमें तीन चीज़ों का इल्म हुआ। एक तो ज़ैद का इल्म हुआ, दूसरा कायम के माना का इल्म हुआ, खड़ा होना, कायम के माना का इल्म हुआ, तीसरा राबिते का इल्म हुआ, राबता है या नहीं को राबता कहते हैं, ठीक है। यानी कि ज़ैद खड़ा है या ज़ैद नहीं खड़ा है, इसको क्या कहते हैं? राबिता कहते हैं। नहीं है या है को राबिता कहते हैं, ज़हन में रखना, ठीक है। अब तीन चीज़ों का इल्म हुआ ना, एक ज़ैद का, दूसरा कायम के माना का, तीसरा है का या नहीं का, ठीक है। अब हम तर्जुमा करते हैं। अम्मल तस्दीक फ़हुवा अला कौलिल हुकमाई इबारतुन अनिल हुकमिल मकारिनी लित्तसव्वुराति, बहरहाल तस्दीक बस वो हुक्मा के कौल पर नाम है ऐसे हुक्म से जो मिलाने वाला है तसव्वुरात के लिए, मकारिन मिलाने वाला है तसव्वुरात सलासा के लिए। बस तसव्वुरात सलासा शर्त है तस्दीक के पाए जाने के लिए, यानी कि शर्त है तस्दीक के पाए जाने के लिए, ठीक है। और जो फिर नहीं पाई जाएगी तस्दीक बगैर तसव्वुर के, यानी कि जब शर्त पाई जाएगी तो ही मशरूत पाई जाएगी, तो तस्दीक शर्त तसव्वुर के बगैर नहीं पाई जा सकती, क्योंकि वो तसव्वुरात सलासा के लिए तस्दीक शर्त है।
तसव्वुर, लिहाजा शर्त हुआ तस्दीक के लिए, तसव्वुर क्या हुआ, शर्त हुआ तस्दीक के लिए। और इमाम राज़ी यक़ूलु कहते हैं इन्नहु इबारतुन अन मजमूइल हुक्मी व तसव्वुरातिल अतराफ़ी, कि बेशक नाम है, इबारतुन नाम है हुक्म और तसव्वुरात सलास अतराफ़, तसव्वुरात सलासा के मजमूए का, तसव्वुरात सलासा के मजमूए का नाम है तस्दीक। ठीक है। फ़इज़ा कुल्तु, पस कुल्ता, पस जब तू कहे ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन काइमुन व उदगिनत, और यकीन हो जाए तुझे ज़ैद के क़ियाम का, यकीन हो जाए तुझे उदगिनत, यकीन हो जाए तुझे उदगिनत, जब तुझे यकीन हो जाए ज़ैद के क़ियाम का तो तुझे हासिल होगी, तहसील हासिल होंगे तेरे लिए उलूम सलासा, 3 उलूम हासिल हो जाएंगे। अहदुहा, उनमें से एक ज़ैद का इल्म, व तानीहा, और उनमें से दूसरा कायम के माना का इदराक, जानना, इल्म, कायम के माना का इल्म, व सालिसुहा, और उनमें से तीसरा मानाए राबिते का इल्म। माना राबिता किसे कहते हैं या नहीं, आगे तारीफ भी कर रहे हैं अल्लाह जी से, माना राबती की तारीफ कर रहे हैं। माना राबती वो जिसको ताबीर या ताबीर किया जाता है, जिससे फ़ारसी में, जिसे फ़ारसी में हस्त के साथ इजाब में और नेस के साथ सल्ब में, और है और नहीं के साथ हिंदी में, और है और नहीं के साथ फिर हिंदी में युकाल और कहा जाता है। इसी वजह से माना राबती को हुक्म तारतन, कभी कभी माना राबती को हुक्म भी कहा जाता है, व निस्बतुल हुक्मिया दूसरा, और कभी कभी निस्बत हुक्मिया भी कहा जाता है, दूसरा इसको कभी कभी निस्बत हुक्मिया भी कहा जाता है। फ़इज़ा अतक़नता, पस जब तुझे यकीन हो जाए, मा अलिमना का, जो तुझे सिखाया है, जो तुझे हमने बताया है, अल्लमना का, जो तुझे, पस जब तुझे यकीन हो जाए, अल्लमना का, जो हमने तुझे सिखाया है, फ़अलम, पस तू जान के बेशक हुक्मा गुमान करते हैं कि तस्दीक नहीं है मानाए राबती का जानना, नहीं है मगर मानाए राबते का जानना, यानी कि तस्दीक मानाए राबता को कहते हैं, ये हुक्मा गुमान करते हैं। ठीक है। और इमाम साहब गुमान करते हैं कि बेशक तस्दीक मजमूआ है तसव्वुरात सलासा का इदराक, जानना को तस्दीक कहते हैं। आनी से तसव्वुरात सलासा की वजाहत कर रहे हैं, तसव्वुरात सलासा क्या है। आनी मेरी मुराद महकूम अलैह का तसव्वुर और महकूम बी का तसव्वुर और निस्बत हुक्मिया का इदराक, निस्बत हुक्मिया का इदराक जिसको नाम दिया गया हुक्म के साथ, यानी कि है और नहीं का इदराक, जिसको हुक्म भी हम कहते हैं। ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है और आगे इबारत और तरकीब भी निकाल कर आनी है। आगे कुदूरी से, कुदूरी आप अच्छी तरह याद करके आए होंगे। आगे मसला ये है कि ज़ैद और अमर बैठे हैं। ज़ैद ने अमर को कहा, एक ढेर गंदुम का पड़ा हुआ है, एक ढेर गंदुम का पड़ा हुआ है, ज़ैद की वो गंदुम है। ज़ैद अमर को कहता है कि ये जो गंदुम है सारी, ये मैंने 100 रुपये की आपको बेची, 100 रुपये की आपको बेची। तो मुसन्निफ़ रहमा कहते हैं कि अगर वो कबूल कर ले तो वो कबूल हो जाएगी। इसमें मार्फत की ज़रूरत नहीं है, कि ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह गंदुम कितने किलो है,
या इसकी सिफ्त कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब उसने इशारा किया कि ये वाले गंदुम, तो इससे तायीन हो गया, तयन हो गया कि यही गंदुम है, जितनी ये पड़ी है, ये ढेर, ये सारा का सारा 100 रुपये का मैंने तुझे दिया। तर्जुमा करते हैं वल आपाल मुशार, और इव्ज़ मुशारा, और ऐसा इव्ज़ इशारा किया जाए इलैहा जिसकी तरफ, तो नहीं मोहताजी होती उसकी मिकदार की मारिफत की तरफ, इला मारिफती मिकदारिहा, उसकी मिकदार की मारिफत की तरफ, फ़ी जवाज़िल बैई, बै के जायज़ होने में, बै के जायज़ होने में उसकी मिकदार की मालूम होना ज़रूरी नहीं है। क्यों मालूम होना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि जब उसने इशारा किया है कि ये वाली गंदुम, तो इससे उसकी मिकदार का जानना ज़रूरी नहीं है। जब पता चल गया कि ये गंदुम है जो सामने पड़ी है यही है, इसकी मिकदार जितनी है मैंने 100 रुपये की बेची, उसने कबूल कर लिया, कबूल हो जाएगी। ठीक है, आगे है समने मुतलक। समने मुतलक में इजाज़त नहीं होगी, यानी कि समने मुतलक उसको कहते हैं जो गंदुम ज़ाहिर ना हो, यानी कि जिस तरह के ज़ैद अमर को कहता है कि मैंने आपको एक गंदुम का ढेर बेचा जो मेरे घर में पड़ा था, अमर ने देखा नहीं, तो ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? तब तक जायज़ नहीं है जब उसका पता ना चल जाए कि इसकी मिकदार कितनी है, ये कैसी है, तो तब ये जायज़ होगी। जो पहले वाला मसला था वो तो पता था कि ये गंदुम जितनी पड़ी है ये सारी की सारी यही है, ये 100 रुपये की बेची। अब जो कह रहा है कि घर जो पड़ी है तो उसकी मार्फत का पता नहीं है, वो देख नहीं रहा। ठीक है, और समने मुतलक नहीं है सही, मगर ये कि मारिफत हो मिकदार की और सिफ्त की, सिफ्त का भी पता हो कि ये किस तरह है, अच्छी है बुरी है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि बै करना उधार भी जायज़ है और नकदी भी जायज़ है। उधार तब जायज़ होगी जब मुद्दत मालूम हो। ठीक है, जब मुद्दत मालूम हो तब उधार जायज़ होगी, अगर मुद्दत मालूम ना हो तो फिर उधार जायज़ नहीं होगी। यानी कि एक शख्स के पास आए और कहे कि यार ये 100 रुपये की मुझे गंदुम दे दो, मैं तुझे पैसे दे दूँगा, तो अब जब तक मुअय्यन ना कर दे कि 1 दिन बाद देगा, 2 दिन बाद देगा, 1 माह बाद देगा, 2 माह बाद देगा, जब वो मुअय्यन करेगा तो जायज़ होगी। जब वो मुअय्यन नहीं करेगा बल्कि मुतलक रखेगा तो तब तक जायज़ नहीं हो जाएगी। ठीक है, और जायज़ होती है बै समने हाल के साथ, यानी कि समने हाल से मुराद नकदी समन के साथ, व मुअज्जल और उधार के साथ भी जायज़ होती है। इज़ा कानल अजल, जब हो मालूम, जब उधार, इज़ा अजल जब हो मुअय्यन मालूम, जब मुद्दत मालूम हो, इज़ा अजल जब हो मुद्दत मालूम, और जो मुतलक रखे समन को बै में। आगे मसला ये है कि एक शहर है, एक शहर, उसमें ना काफ़ी सारे पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि एक शहर है उसमें ना पाकिस्तानी भी रुपए इस्तेमाल होते हैं, हिंदुस्तान के भी, अमेरिका के भी, सऊदी अरब के, काफ़ी मुल्कों के पैसे चल जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं। एक ऐसा शहर है। ठीक है, उधर अगर 2 शख्स ज़ैद और अमर बै करते हैं और कहते हैं कि 100 की मैंने तुझे ये ढेर गंदुम का बेचा, तो उस वक्त उस शहर की जो गालिब नकदी होगी उसका एतबार होगा, यानी कि 100 से मुराद वो गालिब नकदी, यानी कि गालिब नकदी से मुराद ये है कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हो। अगर शहर में काफ़ी सारी रकमें इस्तेमाल होती है, अगर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा उस शहर में रकम इस्तेमाल होती है, यानी कि जब भी हम 100 बोलें तो उससे मुराद पाकिस्तान नहीं हो, दूसरे अमेरिका के, इंडिया के, सऊदी अरब के दूसरे ना हो, तो फिर बै जायज़ होगी। अगर गालिब नकदी ना हो बल्कि सारे इस्तेमाल होते हो बराबर में, अमेरिका के भी बराबर इस्तेमाल होते हो, पाकिस्तानी भी, सऊदी अरब, इंडिया, तमाम के बराबर इस्तेमाल होते हैं पैसे, तो वो बै फासिद हो जाएगी। हाँ, तब जायज़ होगी जब उन दोनों में से, मुतआकिदैन में से कोई एक मुअय्यन कर दे, भाई इस 100 से मुराद या तो पाकिस्तानी हैं या अमेरिका के हैं, तो बै जायज़ होगी, इसके अलावा अदरवाइज जायज़ नहीं होगी।
ठीक है। वमन अतलक समन, और जो मुतलक रखे समन को बै में हो, गालिब होगी गालिब नकदी पर शहर की गालिब नकदी पर होगी वो समन, ठीक है। बस अगर हो नफकूद मुख्तलिफ, अगर हो नकूद मुख्तलिफ, जो नकदी हो वो मुख्तलिफ हो, यानी कि बराबर इस्तेमाल होती है, इंडिया की भी बराबर इस्तेमाल होती है, पाकिस्तानी की, सऊदी अरब की, तमाम की बराबर इस्तेमाल होती हो, फल बई फासिद, तो बै क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी, तब जायज़ होगी। मगर ये कि बयान कर दे अहदुहा, उनमें से कोई एक, व यजूज़ बई, तो बै जायज़ हो जाएगी। अगर उनमें से कोई एक बयान कर दे तो क्या हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी, वरना जायज़ नहीं होगी। आपने इधर तक ही याद करके आना है, अच्छी तरह से निकाल कर आना है। आगे वह यजूज़ुल बई से उसे इबारत तरकीब अच्छी तरह इस पर ज़रूर तवज्जो देनी है, चाहे जितना भी टाइम लगता हो, पहले टाइम लगेगा, बाद में आपको आसानी होगी, ठीक है।